नमस्ते, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइम्स ऑफ लाइफ। आज का ये जो टॉपिक है इट्स अबाउट व्हेन एंड हाउ टू प्लान प्रेगनेंसी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे प्रेगनेंसी के पहले मैंने और मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड ने क्या क्या किया, कैसे हमने अपना प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या क्या स्टेप्स लिए जो कि हमको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान इतना हेल्प मिला और हमारा प्रेगनेंसी ईजीली और आसान से कैरी आउट हो पाया। So guys, it's not about having a child only, it's about the whole process you are going to face ahead। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हर प्रेगनेंसी में आते हैं। ये कोई आप मेरा या आपका टॉपिक नहीं है, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होता है, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दिस होल प्रोसेस। सो गाइज, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, शायद ये आप लोगों को भी हेल्प करे। सो गाइज, जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट चीज़ है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं एज अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस चेंज। Are you and your partner is ready for the change? Are you both ready to accept a child, to welcome your child to your life? क्या आप दोनों ही रेडी हैं इस चीज़ के लिए? जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप और आपके हस्बैंड का ये डिसीज़न होना चाहिए, नॉट अ फोर्स डिसीज़न। किसी के बोलने करने या फैमिली के बोलने पर आपको ये डिसीज़न नहीं लेना है। दिस डिसीज़न मस्ट बी योर्स। सो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ है, जब आपके लाइफ में एक बेबी आएगा, द लाइफ इज़ टोटली गोइंग टू चेंज, इज़ नॉट द सेम एज़ बिफोर। तो मे बी आपके पास टाइम ना हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय तक बात कर सकें, पहले जैसे बाहर घूमने जा सकें, बाहर खाने जा सकें, पार्टी के लिए जा सकें। तो हर चीज़ चेंज होने वाला है प्रेगनेंसी के बाद। यू मस्ट बी रेडी फॉर द चेंज। आर यू बोथ रेडी फॉर दिस चेंज? तो ये सबसे पहला चीज़ है। अगर आप दोनों ही रेडी हैं तो फिर इट्स वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रेगनेंसी और वेरी गुड टाइम टू टेक द डिसीजन अहेड। सेकेंड चीज़ जो आता है वो है, आर यू फाइनेंशियली स्टेबल और आर यू फाइनेंशियली रेडी फॉर दिस प्रोसेस। पहले का प्रेगनेंसी और अब का प्रेगनेंसी में बहुत डिफरेंस है। हमारे मम्मी पापा के समय में बहुत से टेस्ट नहीं होते थे, बहुत से हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, बहुत से हाई क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंट या एग्जामिनेशन नहीं हो पाता था, जो कि अब पॉसिबल है। ये सब फेस करने के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको ये चेक करना है आप जो प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, क्या आप फाइनेंशियली रेडी हैं एक बेबी को आपके लाइफ में इंक्लूड करने के लिए। A person who is totally going to be depend on you for everything, every small thing। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके नीड्स, उसके डिमांड्स, उसके आपके इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर सब कुछ बढ़ने वाले हैं। तो आर यू गाइज बोथ एज अ पार्टनर रेडी फॉर दिस चेंज, द फिनेंशियल चेंज? कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने नीड, अपने बेसिक नीड्स में भी कभी कभी लिटिल सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि आप अपने बच्चे को हर खुशियाँ दे सके, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एवरीथिंग। तो क्या आप फिनेंशियली रेडी हैं एक नए छोटे से क्यूट से बेबी को अपने लाइफ में इंक्लूड करने के लिए हैप्पीली? अगर आप हैप्पीली इंक्लूड करने के लिए रेडी हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेना है, तो ये सबका पहले से ही एक बजट प्लान या फिर एक अनुमान रखना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर various ranges of hospital doctors and the test they are conducting whatever test, तो इसके ranges बहुत vary करने वाले हैं। तो you need to be aware of all these things so that आगे चल के आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। जो थर्ड चीज़ आती है वो है, आर यू गाइज फिज़िकली रेडी फॉर दिस? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मेंटली और फिज़िकली स्टेबल होना, क्योंकि जब प्रेगनेंसी की बात आती है, इट्स नॉट अबाउट कि अ वुमेन ओनली कैरी आउट द होल प्रेगनेंसी, तो उसको फिज़िकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इट्स अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ। मे बी द वाइफ कैरी आउट द बेबी इन द वोम, बट हस्बैंड ऑल्सो कैरी आउट द बेबी इन द माइंड। इट्स सो ट्रू दैट, मैं अपने एक्सपीरियंस से
बता रही हूँ, मैंने मे बी पूरे फिज़िकल स्ट्रेस को हैंडल किया है, बट ही इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग ऑल द मेंटल स्ट्रेस, जो चाहिए, जब चाहिए, कैसे अरेंजमेंट करना है एट द डिलीवरी पॉइंट, हाउ द डॉक्टर नीड टू बी डील, कैसे उसको क्या कब क्या ज़रूरत है, हर चीज़ का जो स्ट्रेस रहता है उसको हैंडल करने के लिए क्या आपका हस्बैंड रेडी है, क्या आप दोनों रेडी हैं। जब एक लेडी प्रेगनेंसी के लिए जाती है, शी मस्ट बी अवेयर कि यू आर गोइंग टू पुट ऑन द वेट. इट्स वेरी नॉर्मल विथ एवरी वन. माई प्रेगनेंसी स्टार्ट एट 58 and at 79 I am not at all scared. और कभी मेरे को नहीं लगा कि how I am putting so much weight और कैसे लूज़ करूँगी. ये सब स्ट्रेस मेरे को बिल्कुल उस समय में नहीं था, ये होना भी नहीं चाहिए. तभी आप हेल्दी, और क्योंकि आप हेल्दी होंगे तभी एक हेल्दी बेबी आप ला सकते हैं. तो यू मस्ट नीड टू ईट मोर फॉर यू एंड योर बेबी. यू नीड टू ईट हेल्दी एंड यू विल ऑफकोर्स, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी, यू विल फॉर श्योर गोइंग टू गेन अ वेट. सो उसके लिए आप बाद में ना सोचें. इस टाइम के साथ मे बी इसके बाद आपको लिटिल मोर वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे कि आप नॉर्मल वेट में आ सकते हैं, बट इट्स वेरी नॉर्मल. तो ये चीज़ आप मेंटली और फिजिकली सोच लें कि आपको किस चीज़ में जाना है, मतलब ध्यान रखना है कि क्या क्या चेंजेस आने. यू शुड नो अबाउट दिस बिफोर यू प्लानिंग अप. और आपको इसके लिए पहले से ही रेडी होना बहुत ज़रूरी है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस प्रेगनेंसी तक ही नहीं, प्रेगनेंसी के जस्ट बाद जब अर्ली डेज़ बच्चे के आपके साथ, उस डेज़ में मॉम इज़ फर्स्ट, तो उनके साथ ये प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी प्रोसेस गया होता है उसकी वजह से वो टायर्ड रहती है. और फर्स्ट फ्यू डेज़ बेबी ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड कि उनको बहुत केयरफुली रखना ज़रूरी रहता है. तो फिर वो समय में हस्बैंड का, अपने वाइफ का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. उस समय मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी क्राइज होल नाइट. तो उस समय अगर आप अकेले हैंडल कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैंडल सच सिचुएशन. योर हस्बैंड मस्ट पार्टिसिपेट विथ यू सो दैट आप इस टोटल पेरेंटहुड के जर्नी को टुगेदर और हैप्पीली कैरी आउट कर सकें. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यू शुड बी, बोथ ऑफ यू शुड रेडी फॉर दिस. के बाद फोर्थ चीज़ आता है गायनोकोलॉजिस्ट और योर डॉक्टर, द कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर. द डॉक्टर इज़ द वन आई थिंक हु यू मस्ट like blindly believe on him or her. You must need to be, you need such a good doctor that कि आप उनके पास कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी. यू मस्ट बी लाइक, आपका डॉक्टर इस पूरे प्रेगनेंसी के दौरान इज़ द सेकेंड पर्सन विथ whom you need to share everything, और आप उन पर पूरा आँख बंद करके भरोसा करें. तो ये टाइम जो है, फर्स्ट जो है, गायनोकोलॉजिस्ट को अच्छा कोई कंसल्ट, आपके फ्रेंड सर्कल या किसी से कंसल्ट करके एक सही गायनोकोलॉजिस्ट को चूज़ करें, ताकि आपका ये पूरा जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो ईजीली मतलब जा सके. क्योंकि फर्स्ट जब आप उनसे मिलें तो आप उनसे बात करें, उनसे पूछें कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू फेस अहेड, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या फिज़िकली आपके में क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आप देखने वाले हैं, इस सब के बारे में आप उनसे कंसल्ट करें. जब आप डॉक्टर को बोलेंगे कि आपको बेबी प्लान करना है, तो वो पक्का आपको कुछ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए बोलेंगे. तो यू नीड टू गो फॉर दिस टेस्ट. इट्स नॉट अबाउट कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है. इट्स वेरी नॉर्मल. इफ़ यू कंडक्ट और गो थ्रू सच प्रोसेस, यू आर सेफ एंड सिक्योर एंड नो द व्हाट इज़ योर बॉडी राइट नाउ. आपका बॉडी अब कौन से पोजिशन में, क्या आप दोनों तैयार हैं अभी एक बेबी को आपके लाइफ में लाने के लिए. ही विल राइट फॉर सम नॉर्मल शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इवन इफ सम नॉर्मल थायराइड टेस्ट. ये सब नॉर्मल से कुछ टेस्ट हैं, वो लिखेंगे डॉक्टर. तो आपको ये करवाना बहुत नेसेसरी है बिफोर प्लानिंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी अहेड. उस साथ अपना ओवुलेशन पीरियड चेक करना ना भूलें, बिकॉज वट एवर टाइम यू मेक अ लव और you both making a intercourse, it's not always going to give you a result. So before planning everything, just consult with your doctor about your ovulation period, discuss about your menstrual cycle. He will let you know, क्योंकि सबका ये सेम नहीं होता है ovulation period, सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो एक बार आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, then he will suggest you according to your menstrual cycle what is your ovulation period, and that is the perfect time to have love and to get the result. So guys, it's most important thing to find and consult your gynecologist before you plan your pregnancy. Next point is folic acid. Folic acid you must take
स्टार्टेड टेकिंग दिस पिल्स, आपको ये कंपल्सरीली कम से कम 3 से 4 मंथ पहले से लेना स्टार्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट ए मेडिसिन, इट्स ओनली अ विटामिन टैबलेट, यू कैन टेक इट डेली। मैंने 5 mg का डोसेज डेली 1 लिया था। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार इसके बारे में कंसल्ट, दे विल एनी हाउ प्रेस्क्राइब यू planning a baby, your gynecologist anyhow say you to take this medicine, don't hesitate to take this। ये ओनली एक टैबलेट है जो आपके अगर बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इट्स गोइंग टू सॉर्ट आउट। और अगर इसको लेने से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके बेबी में न्यूरल डिजीजेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो गाइज डोंट हेजिटेट टू टेक दिस मेडिसिन। उसके बाद का पॉइंट है आपका फैमिली। यू नीड टू एटलीस्ट वंस डिस्कस विथ योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, योर मॉम एंड डैड कि कौन आपके फाइनल ट्राइमेस्टर के समय आपके साथ हॉस्पिटल में कौन रह सकता है, कौन रह पाएगा, जो कि एकदम हेल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो आपको हेल्प कर सके। आपके साथ फैमिली सपोर्ट के लिए कौन है, तो इसके लिए भी अगर कोई नहीं भी है तो आपको मेंटली एंड फिज़िकली उसके लिए भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कि उस समय ये मत सोचिए कि कोई नहीं आ पाया या घर से कोई नहीं आया। इट्स वेरी नॉर्मल, हमेशा सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होते हर किसी के। अगर ऐसा भी कुछ है तो गाइस टेक समवन्स हेल्प, कीप अ हेल्पर एट द होम सो दैट पीरियड इज़ लिटिल बिट ईजियर। बट इस पॉइंट पे भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई पॉइंट आता है तो वो है डोंट बी स्ट्रेस आउट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ बी काम। अगर मैं अपने स्ट्रेस आउट का स्टोरी बताऊँ, वी आर लाइक क्या वी कैन डील ऑफ दिस, क्या हम लोग ये कर पाएंगे, क्या हमसे ये हो पाएगा, कैन डू दिस ईजीली, क्या होगा हमारे साथ, ये सबके साथ होता है। बट आई विल सजेस्ट यू डोंट बी स्ट्रेस आउट अ लॉट। नॉर्मल स्ट्रेसेस तो ठीक है, आते रहते हैं, बट बी अवेयर कि ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो, क्योंकि इसके वजह से भी द प्रेगनेंसी प्लानिंग, फर्स्ट प्लानिंग मे बी गेट लिटिल लॉन्गर, और मे बी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। सो इट्स ओके टू बी स्ट्रेस बट नॉट हाईली स्ट्रेस्ड आउट। बी पेशेंट, इट्स वेरी नॉर्मल टू टेक टाइम वाइल मेकिंग। ये नहीं होता कि बस आपने यू मेक अ लव एंड इट हैपन जस्ट इन अ मंथ और इन अ 2 मंथ। समटाइम किसी के साथ ये 2, 3, 4, कभी कभी 6, कभी कभी 1 साल भी लग जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंट रखिए, ये जल्दी से जल्दी कंक्लूड मत कर लीजिए या वी हैव अ प्रॉब्लम या माई पार्टनर हैड अ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट अ ईयर सो दैट यू कैन कंक्लूड, और यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर कंसल्टिंग और बिफोर स्ट्रेसिंग आउट एंड कंसल्टिंग योर डॉक्टर। सो इतने केस में बताऊँ तो मेरे को भी 4 मंथ से 5 मंथ लग गए थे होल प्रोसेस को कैरी आउट करके प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग या रिजल्ट आने में। सो इट्स वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है। इफ़ यू आर प्लानिंग, प्लान इज़ ईजियर, बट प्लान इज़ इन विच इन दैट केस वी आर लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, द एनवायरमेंट अराउंड अस, सो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, इट इज़ वेरी ओके and nothing to worry about that. Here I discuss every important point, what we had planned, how we planned, when we planned with you guys, and hopefully this video will help you out. So guys, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो को थ्रू मिल पाया है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।